नमस्कार दोस्तों, ब्लू क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो हमारा अगला चैप्टर 10वीं क्लास की साइंस का जो अगला चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है अम्ल, क्षार और नमन। अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल, क्षार और लवण। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है अम्ल, क्षारक एवं लवण। अम्ल को एसिड बोलते हैं, क्षार को बेस बोलते हैं, लवण को क्या बोलते हैं, साल्ट बोलते हैं। तो हम आप सभी को पता है कि अम्ल कौन से होते हैं। अभी तक आपने देखा है कि अम्ल वे होते हैं, अभी तक आपने इतना ही देखा है कि अम्ल वे होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार वे होते हैं जो स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। लेकिन आज यदि आपको ऐसा दिया जाए, मान लो इधर लिखा हुआ है अम्ल, इधर क्षार लिखा हुआ है, यदि एक बार के लिए यदि मैं इन्हें क्या कर दूं, साफ कर दूं यहाँ से, और आपको इतना ही दूं कि ये सब लिखे हुए बताने, क्या बताना है कि कौन सा अम्ल है, कौन सा क्षारक है, कौन सा अम्ल है, कौन सा क्षारक है, तो आप बता नहीं सकते। कैसे बता सकते हैं आप? अभी तक आपने इतना ही देख रखा है कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। तो क्या आप इन्हें एक एक का टेस्ट करेंगे? अरे मैंने इतना ही कहा है कि आपको देख कर बताना, आपको क्या करना है, देख कर ही सिर्फ बताना है कि ये क्षार है सर, ये अम्ल है। देख कर कैसे बताएंगे आप? देख कर कैसे बताएंगे? तो देखो सभी में, इनमें एक चीज कॉमन आएगी, इनमें भी एक चीज कॉमन आएगी, तो वही चीज डिफाइन करेगी कौन सा अम्ल है, कौन सा क्षार है। अब से आप ये भूल जाना कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। ये क्या है? प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी का मतलब उसका एक गुण है, एक ही गुण है उसका, गुण है उसका, कोई ऐसा नहीं है कि वो सभी किस पर, सभी अम्लों पर वो लागू होता है। तो देखेंगे पहले इधर लगे हुए, इधर तो लिखे हुए सभी क्या है, अम्ल है। मैं कह रहा हूँ एक बार मान ले, इधर है सभी क्षार है। तो देखो इन सभी में सेम क्या है, इसमें हाइड्रोजन और Cl है, H और इसमें Cl है, इसमें H2 और SO4 है, इसमें H और NO3 है, इसमें CH3 COO और H है। ये इसमें देखो, इसमें Na और OH है, इसमें Mg और OH है, दो OH है, इसमें Ca और OH है, इसमें NH4 और OH है। तो सभी में क्या आ रहा है, देखो इसमें इधर वाले में ये भी H है, ये दो H है, मतलब ये भी H है, ये भी H है, और इसमें ये भी H है। मतलब जो अम्ल हो रहे हैं उनमें सभी पे क्या आ रहा है, H आ रहा है, जबकि जो क्षार है उनमें क्या आ रहा है, OH 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 क्षार है। तो अब देखते हैं, आप किसी बता सकते हैं, देखते हैं आप बता सकते हैं कि अम्ल क्या होंगे, एसिड अम्ल है, एसिड क्या होंगे, इनको अम्ल बोलते हैं। तो अम्ल वे होंगे जो क्या करेंगे, जो H प्लस देंगे, क्या देंगे, H प्लस देंगे। और क्षार कौन से होंगे, H प्लस देंगे वो अम्ल होंगे, और क्षार कौन से होंगे, तो OH माइनस देंगे, OH माइनस। देखो यदि किसी को तोड़ा जाए, यदि इनको विलीन बनाया जाए, जैसे HCl आपके पास, इसको तोड़ा जाए तो H प्लस प्लस Cl माइनस में टूटता है। क्यों? क्योंकि आप सबको पता है जो अधातु वो किसमें टूटती है, माइनस आता है उस पर, और जो धातु होती है, अरे मैं से याद रखना, जो धातु होती है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जो अधातु होती है उस पर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। क्योंकि धातु पर पॉजिटिव आता है और जो अधातु उस पर नेगेटिव इसलिए आता है क्योंकि धातु की प्रकृति वो इलेक्ट्रॉन दान करने की होती है। यदि किसी को दे दिया जाए तो उस पर प्लस आ जाता है, यदि वो ग्रहण करेगा, यदि उसे आवश्यकता है तो उसके पास क्या होगा, माइनस होगा। तो ये H प्लस, ये भी H प्लस और H प्लस, तो ये सभी क्या हो गए इधर वाले अम्ल। HCl भी अम्ल हो गया, H2SO4 भी अम्ल हो गया, HNO3 भी अम्ल हो गया, CH3 COH भी अम्ल हो गया। इधर वाले देख लो, क्षार OH माइनस, OH माइनस क्या करेंगे, देंगे OH माइनस, जिस पर माइनस होगा वो क्या होगा, क्षार होगा। देखो NaOH, इसको देख लो, NaOH है, इसको तोड़ो, Na धातु है, धातु तो किसमें जाएगी, पॉजिटिव में, बचा जो है वो किसमें जाएगा, नेगेटिव में। तो ये OH माइनस आ गया, तो OH माइनस आ गया तो क्या बोलेंगे कि NaOH क्या है, क्षार है। इसी प्रकार MgOH को देख लो, MgOH को, यहां देखो Mg, इनको मिटा के देखते हैं, MgOH को देखो, मैग्नीशियम है और क्या है, वही हाइड्रोक्साइड है। देखो MgOH की होल ट्वाइस, मतलब इसमें दो OH है। देखो Mg पर 2 प्लस होता है, अरे Mg पर 2 प्लस होता है। Mg पर 2 प्लस क्यों होता है, क्योंकि Mg कितने नंबर पर आता है, 12 नंबर पर आता है। तो क्या करेंगे, 2 8 10, फर्स्ट कोर्स में 2 कर जाएंगे, सेकंड कोर्स में कितने पर जाएंगे, 8। अब 2 8 10 हो गए, बचे कितने, 2 बच गए। तो कितना चार्ज हो गया, 2 प्लस, कितना हो गया, 2 प्लस। अधिकतम है तो जो प्लस का लगेगा, यदि किसी पास कम है तो उस पर माइनस आएगा, 2 प्लस हो गए। मतलब दो बॉन्ड बना सकता है, दो बॉन्ड बना सकता है, दो अणु अपने साथ जोड़ सकता है। तो MgOH की वोल्ट ये कैसा, इसे ऐसे लिख सकते हैं आप, यहाँ देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, Mg लिख दिया, OH और एक OH। देख लो इसमें कोई अंतर नहीं है, अरे इसमें कोई अंतर नहीं है, एक 2 OH है, एक ये रहा, एक ये रहा, हो गया। अब इसको अलग कर लो, इसको अलग कैसे करेंगे, Mg 2 प्लस में टूटेगा, क्यों, क्योंकि Mg मैग्नीशियम धातु टूट गई, फिर OH माइनस। अब देखो आप कहेंगे कि सर हमारे पास तो क्या थे, 2 OH थे, तो 2 OH थे, तो भैया ये लो 2 लगा दो यहाँ पर, तो क्या हो गए, 2 OH हो गए। तो इस प्रकार इसमें भी क्या आ रहा है, OH आ रहा है, माइनस का OH आ रहा है, तो इसमें माइनस का OH आ रहा है, तो क्या है, क्षार है। तो इसे समझेंगे, जिसके पास, इतना याद रखेंगे, आपके लेवल का इतना ही है, कितना याद रखें, जिसके पास H प्लस है, जिसके पास H प्लस है वो तो कहलाएगा अम्ल, और जिसके पास
OH माइनस है, OH माइनस है, वो क्या कहलाएगा, क्षार कहलाएगा। तो ये बात होगी किसकी, अम्ल की और क्षार की। इन सभी का आपको नाम बता देता हूं। ये है HCl, फिर से लिख के बताता हूं। ये एक अम्ल है इधर वाले, और उधर वाले क्या है, क्षार है। तो एक एक का नाम लिखते हैं फिर से। ये HCl है, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। फिर है H2SO4, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। फिर आपने लिखा था HNO3, इसको बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ठीक है, ये है नाइट्रिक अम्ल। एक लिखा था CH3COOH, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, अरे इसको तो सभी को पता ही है, इसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, क्या है, एसिटिक अम्ल। अब क्षार की बात करते हैं, इधर क्षार NaOH, पहला ही क्षार है NaOH, इसको बोलते हैं सोडियम। देखो ये जहां पर आए, जहां पर ये आए OH माइनस, मतलब OH आए, उसको बोलना है आपको हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, आपको क्या बोलना है, उसको हाइड्रोक्साइड बोलना है। तो जहां जहां हो जाए उसको हाइड्रोक्साइड बोलना है, तो इसके आगे लगा उसको लगा दो। जैसे ये सोडियम है, आप सभी को पता है ये सोडियम है, तो मैंने लिख दिया सोडियम, लिख दिया। आगे OH है तो क्या लगाएंगे, हाइड्रोक्साइड, तो लगा दो हाइड्रोक्साइड, हो गया। अब दूसरा लिख लो MgOH की होल ट्वाइस, MgOH की होल ट्वाइस। देखो मैंने कहा था जहां पर OH है वहां पर हाइड्रोक्साइड लगाओ, और जो पहले वाला है वो ऐसा कैसे लिख लो, पहला वाला है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हो गया। आगे यही हाइड्रोक्साइड फिर से लगा दो। इसी प्रकार हमारे पास और क्या था, CaOH की होल ट्वाइस। देखो Ca को बोलते हैं कैल्शियम, Ca को बोलते हैं कैल्शियम, और OH इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्साइड, तो लिख दो कैल्शियम, कैल्शियम, हाइड्रोक्साइड लगा दो। अब बात होगी किसकी, अम्ल की और क्षार की बात हो गई। अम्ल क्षार की बात होगी कि अम्ल क्षार किन्हें कहेंगे, कौन कौन से होते हैं। उदाहरण आपने समझ लिया, H+ होगा वो अम्ल होगा, OH- होगा वो क्षार होगा। अब देखो बचा एक लवण, हमारा क्या बचा है, लवण। इसको समझते हैं। लवण को समझने से पहले अम्ल क्षार को समझना बहुत ही जरूरी है, इसलिए हमने अम्ल क्षार को समझ लिया। अब मैं एक ही शब्द में कहूंगा कि लवण किसे कहते हैं। लवण उसे कहते हैं यदि अम्ल क्षार अभिक्रिया कर ले, अम्ल क्षार आपस में, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर ले, तो उसे क्या कहेंगे, जो बनेगा, जो उत्पाद बनेगा उसे कहेंगे लवण। किसे कहेंगे, लवण कहेंगे। लवण इसको बोलते हैं इंग्लिश में साल्ट, साल्ट बोलते हैं। तो साल्ट किसे कहेंगे, यदि अम्ल और क्षारक आपस में क्या कर ले, रिएक्शन कर ले, आपस में रिएक्शन कर ले, तो जो बनेगा, जो उत्पाद बनेगा उसे क्या कहेंगे, लवण कहेंगे। जैसे जैसे बात करता हूं अभी, देखो मान लो ये HCl है, ले लिया, अम्ल है कि नहीं है, अम्ल है, सभी को पता है। NaOH क्या है, क्षार है, हो गया क्षार। अब दोनों की अभिक्रिया करवा दो। अभिक्रिया करवाना हमने पहले पार्ट में पढ़ लिया है कि जो H+ है वो माइनस के पास आएगा, जो माइनस है वो प्लस के पास आएगा। इसको तोड़ो, H+ Cl माइनस, प्लस का निशान ऐसा कैसा, इसके पीछे प्लस लगा दो। Na+ का होता है, OH- का होता है, OH- का। अब देखो इधर वाले में देखो, जो प्लस का है वो माइनस के पास आएगा, जो माइनस का वो किसके पास आएगा, प्लस के पास आएगा। तो ये प्लस का है, किसके पास आएगा, इस माइनस के पास जाएगा। जोड़ दो, एक H और एक H, 2H, एक ऑक्सीजन, तो क्या हो गया, H2O। देखो दो हाइड्रोजन, एक रेख, दो हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, हो गया। अब बचे Cl माइनस का, इसके पास जाएगा प्लस के पास, तो क्या हो जाएगा, NaCl, क्या हो गया, इसको क्या बोलते हैं, सभी को पता है, नमक। NaCl क्या होता है, नमक, और इसी को क्या बोलते हैं, लवण बोलते हैं, मतलब साल्ट बोलते हैं। तो किससे बन रहा है, अम्ल की और क्षार की अभिक्रिया करवाई, तब क्या जाकर बना, लवण बना। तो हम कहेंगे लवण किसे कहेंगे, यदि अम्ल क्षार आपस में अभिक्रिया करे तो जो बनेगा उसे क्या कहेंगे, हम लवण बोलेंगे, लवण। तो आपने लवण भी सीख लिया, ठीक है। तो हमारी अभी तक ये बात हो गई कि अम्ल, क्षार और लवण हो गए। अब हम बात करते हैं अम्ल की जो अभिक्रिया होती है, अम्ल की जो अभिक्रिया, या अम्ल क्षार के गुणों की बात कर लेते हैं पहले, अम्ल क्षार के गुणों की। तो अम्ल के गुण इधर लिखेंगे, अम्ल के, और क्षार के गुण इधर लिखे, क्षारक। ये इधर गुणों की बात हो रही है, गुण, इसको ध्यान रखना। पहला है, आप सभी को पता है ये बात, जो आप जानते हैं कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, ये किस में आएगी, इसके गुणों में आएगी। तो अम्ल का क्या गुण है, अम्ल का गुण है कि स्वाद में क्या होते हैं, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं,
और ये क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, ये खट्टे हैं तो ये क्या हो जाएंगे, कड़वे हो जाएंगे। स्वाद में कड़वे होते हैं। अब देखो आपको कैसे पता चलेगा कि खट्टा कौन है, जैसे आपको कहीं जाना नहीं है, अपने घर पर ही प्रयोग करना है, तो क्या करें, नींबू सभी को बताइए, नींबू क्या होता है, खट्टा होता है। तो वो क्या है उसके अंदर, अरे वो नींबू अम्ल नहीं है, उसके अंदर जो होता है वो क्या है, अम्ल है। और जो क्षारक है और स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल का तो आप पता लगा सकते हैं, लेकिन क्षार का आप कैसे पता लगाएंगे? तो क्षार का पता लगाने के लिए आपके घर में क्या हो सकती है, साबुन है, सभी को पता है, साबुन है, जो नहाने वाली साबुन है, उसको चख के देखें, उसको क्या करें, उसका टेस्ट करके देखें, टेस्ट तो पता लगेगा आपको क्या होती है, वो कड़वी होती है। इसका मतलब उसमें क्या आता है, साबुन में क्या आता है, क्षारक आता है। तो इससे पता लगा सकते हैं कौन सा अम्ल है, कौन सा क्षार है, गुण है एक तरीके का। अब अगला गुण की बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है कि अम्ल नीले लिटमस पत्रों क्या कर देते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते। अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या करते हैं, लाल। अब देखो लिटमस पत्र है, बात आई है लिटमस पत्र की, लिटमस है पत्र, ये एक प्रकार का क्या है, सूचक है। अब बात आएगी सूचक की, कि सूचक क्या है, तो सूचक वो होते हैं जो क्या करते हैं, अम्ल और क्षार की उपस्थिति बताते हैं। मान लो यहाँ पर एक विलेन ले लिया मैंने, एक विलेन, ये विलेन है, इसके अंदर अम्ल भी डाल दिया और क्षार भी डाल दिया, यदि क्षार नहीं डालता, अम्ल डालता, तो ये क्या बताता, ये लिटमस पत्र बताता कि ये अम्ल है कि क्षार है। कैसे बताता, यदि इस लिटमस पत्र को लेके आता तो इसका जो रंग है वो नीला, यदि नीला होता तो क्या हो जाता, लाल हो जाता। तो समझ आते क्या है, वो अम्ल है। क्यों, क्योंकि अम्ल नीले को क्या करते हैं, लाल करते हैं। यदि लाल रहता तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि अम्ल लाल लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं डालते। अब देखो यदि क्षार होता, अम्ल नहीं होता, क्षार होता तो नीला लाते हैं तो कोई प्रभाव नहीं डालते। क्यों, क्योंकि नीले को लाल तो कौन करता है, अरे नीले को लाल तो करता है सिर्फ अम्ल। लेकिन यदि लाल लेके जाते तो ये लाल क्या कर देता, इसको नीला कर देता, कौन, क्षार है, वो लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीला कर देता, मतलब उसका उल्टा है। तो लिटमस पत्र एक प्रकार का क्या है, सूचक है, जो ये बताता है कि अम्ल की उपस्थिति दर्ज करता है कि अम्ल है कि क्षार है। ठीक है, आप देख सकते हैं लिटमस सूचक है। और ये लिटमस, आपको ये भी पता होगा, लिटमस है वो बैंगनी कलर का होता है, याद रखना। बैंगनी कलर का कब होता है, बैंगनी कलर का वो भी बैंगनी होता है उदासीन अवस्था में। यदि उदासीन है नहीं तो ये क्या है, उदासीन है नहीं तो ये अमल की संपर्क में नहीं है, किसके संपर्क में, क्षार के संपर्क में, तब ये उदासीन मतलब नेचुरल अवस्था में, जो न्यूट्रल अवस्था होती है उसमें हो, तो लिटमस पत्र बैंगनी रंग का होता है। याद रखना, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि लिटमस पत्र उदासीन अवस्था में किस कलर का होता है, बैंगनी कलर का होता है। तो ये बात होगी अम्ल की होगी कि अम्ल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता। अब बात करेंगे किसकी, ये क्षार है, क्षार क्या करेगा, क्षार इसका उल्टा करेगा, क्या करेगा, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, नीला कर देता है। क्या कर देता है, नीले लिटमस पत्र को, जो लाल है उसको क्या करता है, नीला कर देता है। ठीक है, अब तीसरा जो गुण है उसका वो लिखते हैं कि जो अम्ल है वो सभी जो अम्ल है वो क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। अम्ल जल में घुलनशील का मतलब है क्या हो सकते हैं, घुल सकते हैं, मिल जाते हैं, विलीन बना लेते हैं, घुलनशील होते हैं, इसका है। और ये भी क्या होते हैं, ये भी जल में घुलनशील होते हैं, मतलब ये प्रॉपर्टी दोनों की सेम है, घुलनशील होते हैं। अब अगली प्रॉपर्टी इसकी क्या है कि जो अम्ल है उसका जलीय विलयन, यदि अम्ल को किसमें मिला दिया जाए, इसे जल में अम्ल को मिला दिया जाए तो ये जलीय विलयन विद्युत का क्या होगा, सुचालक क्या करेगी, इसे विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो लिखेंगे कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक होता है। क्षार का जलीय विलयन भी, क्षार का जलीय विलयन भी क्या होगा, विद्युत का सुचालक होगा। तो इसका विलयन भी क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक होता है। मतलब ये दोनों क्या होते हैं,
अम्ल और क्षार दोनों ही क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। कब? जब ये क्या हो, जलीय विलयन हो, जलीय अवस्था में हो, मतलब यदि जल के अंदर डाला जाए। ऐसा नहीं करेंगे विद्युत का चालन। तो आज हमारे क्या हो गया है, जो अम्ल और क्षार के बारे में हो गया कि अम्ल किसे कहेंगे, क्षार किसे कहेंगे, इसके एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, एग्जाम्पल के बाद क्या हो गया कि अम्ल और जो क्षार है उनके क्या हो गए हैं गुण, ये दोनों के क्या हो गए, गुण हो गए। और हमने समझ लिया जो साल्ट होता है, जो ये लवण है, वो क्या होता है। तो अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में हम अम्ल क्षार की क्या करेंगे, अभिक्रियाएं करवाएंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अम्ल धातु से अभिक्रिया करता है तो क्या देता है, वाटर से करता है तो क्या देता है, ऑक्सीजन से करता है तो क्या देता है। वहां से प्रश्न हर बार पूछा जाता है। तो आज आप इतने को नोट करें तथा इसको अच्छे से याद है, क्योंकि ये बेसिक है, बेसिक नहीं आएगा तो आपको पता नहीं चलेगा आगे कि कौन सा अम्ल है, कब रिएक्शन कर रहा है, कौन सा क्षार है, कब रिएक्शन कर रहा है। तो अगली वीडियो में इसके बाद का जो रिएक्शन वाला चैप्टर है वो हम करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।